Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 21, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand and continue the chapter fraction, and also will discuss the topic proper fraction, improper fraction and mixed fraction in this worksheet. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम फ्रैक्शन चैप्टर को तो कंटिन्यू करेंगे, और इसमें से जिस टॉपिक को आज हम समझने वाले हैं वो है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. तो सबसे पहले एक बात बता दूं, ये जो मैं ब्लू लाइन लगाता हूँ, ये ब्लू टिक लगाता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए है. इसको कहीं आपको कॉपी में या वर्कशीट में नहीं लगाना. सो देखते हैं एक बार. वी नो दैट फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल. यानी हम जानते हैं कि एक होल चीज़ यानी एक पूरी चीज़ के अगर हम पार्ट कर दें उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1/3, 4/5 एक्सेट्रा. दैट मीन्स 1/3 मीन्स टेकिंग वन पार्ट आउट ऑफ 3. यानी अगर हम एक चीज़ के 3 पार्ट कर दें और उसमें से एक पार्ट ले लें तो इसका मतलब हमने 1/3 पार्ट ले लिया. 4/5 मीन्स टेकिंग 4 पार्ट्स आउट ऑफ 5. यानी हमने किसी एक चीज़ के 5 पार्ट किए और उसमें से 4 पार्ट किसी को दे दिए. दैट मीन्स हमने उसका 4/5 पार्ट दे दिया. जस्ट लाइक आपको स्कूल में मार्क्स मिलते हैं ना, जैसे 15 आउट ऑफ 20, 18 आउट ऑफ 20. दैट मीन्स उसके कितने टुकड़े किए, पूरे मार्क्स कितने हैं 20, टोटल कितना है 20, और उसमें से आपको 18 मिल गए. That means 18/20 और 15/20. Just like this, that कि फ्रैक्शन भी इसी तरीके से हम पढ़ते हैं. अब ये जो चीज़ होती है 4/5, 1/3, these types of fractions are called proper fraction. अब इन्हें हम proper fraction क्यों कहते हैं? Let's see. Proper fraction is a fraction in which numerator is always smaller than the denominator. तो आपको याद तो होगा ना कि ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको तो हम कहते हैं न्यूमरेटर. ओके, याद रखना. और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर. ठीक है. तो अगर इसमें जो न्यूमरेटर है वो स्मॉलर है किससे? डिनोमिनेटर से, तो हम इसको क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे. दैट मीन्स 6/9, 5/7, 12/15, 3/4 एक्सेट्रा. यानी न्यूमरेटर कम है, स्मॉल है, और डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. व्हाट इज इम्प्रॉपर? या नाम से समझ में आ रहा है इम्प्रॉपर, जो कि सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है. व्हाट इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर? अगर क्या हो कि जो न्यूमरेटर है वो ज़्यादा हो जाए डिनोमिनेटर से. फॉर एग्जाम्पल 8/7, 11/6, 5/3, 7/2 एक्सेट्रा. अगर ऐसा हो तो क्या होगा? इज इट पॉसिबल टू टेक 8 पार्ट्स फ्रॉम द 7? यानी एक चीज़ के हमने 7 टुकड़े किए और उसमें से हम 8 पीसेस को किसी को दे दें. इज इट पॉसिबल? या 11 पार्ट्स फ्रॉम 6, 5 पार्ट्स फ्रॉम 3, 7 पार्ट्स फ्रॉम 2? थिंक, सोचो, क्या ऐसा हो सकता है? आई थिंक नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक 8 पार्ट्स फ्रॉम 7. क्या ऐसा हो सकता है? जस्ट लाइक आप थिंक करो कि आपको 21 नंबर मिल जाए 20 में से. आप कहोगे सर मजाक क्यों कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है. या मैं बोलूँ 25 नंबर मिल जाए 20 में से, ऐसा नहीं हो सकता ना. तो इसी तरह से इसको हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. दैट मीन्स 11 पार्ट्स फ्रॉम 6, 5 पार्ट्स फ्रॉम 3, 7 पार्ट्स फ्रॉम 2. सो दीज टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. और एक जो और दूसरे टाइप का फ्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस. अब ये इसका नाम मिक्स क्यों रखा? इसमें कुछ ना कुछ दो चीज़ें हैं तभी तो मिक्स्ड हो रही हैं वो. क्वेश्चन, पिंकी, सोनल, पायल एंड पार्थ हैव 9 बनानास. यानी पिंकी, सोनल, पायल और पार्थ के पास 9 केले हैं. दे वॉन्ट टू शेयर दीज 9 बनानास इक्वली अमंगस्ट देमसेल्फ. वो इन 9 केलों को अपने चारों में बहुत बराबर, बिल्कुल बराबर बांटना चाहते हैं. टेल हाउ मच ईच चाइल्ड विल गेट. आपको बताना है कि हर बच्चों को कितने केले मिलेंगे. तो इसका आंसर कुछ इस तरह से हो सकता है कि ईच चाइल्ड विल गेट 2 बनानास फ्रॉम 8 बनानास. अब भाई 8 बनानास में से पहले 2 सबने ले लिए. अब जो बाकी का एक बच गया
तो उसमें से क्या करेंगे, उसके 4 टुकड़े कर देंगे एंड 1/4 बनाना फ्रॉम द रिमेनिंग 9th बनाना। तो क्योंकि 4 लोग हैं उस एक के हम 4 टुकड़े कर देते हैं, दैट मीन्स उस 1 होल चीज़ के हमने 4 पार्ट किए और हर एक के पास 1 गया तो यानी 1/4 गया। तो क्या हुआ, पिंकी विल गेट 2 and 1/4, Sonal will get 2 and 1/4, Payal will get 2 and 1/4 and Parth will get 2 and 1/4. Such type of fraction formed by combining a whole number, जो whole number है 2, whole number तो पता है ना, and fractional number 1/4, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। Here 2 is the whole number and 1/4 is the फ्रैक्शनल नंबर। लेकिन हम इसको कभी भी ऐसे प्लस माइनस वगैरह कर ही नहीं सकते जब तक हम इसको चेंज ना कर दें, और मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही चेंज करते हैं, यानी वो होता ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होता है। बट हाउ वी कैन चेंज मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉलो द फॉलोइंग रूल्स फॉर कन्वर्जन। सबसे पहले हमें इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द डिनोमिनेटर, यानी जो होल नंबर है उसको हम डिनोमिनेटर से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा, ऐड द आंसर फ्रॉम स्टेप 1 टू द न्यूमरेटर, जो भी आपका आंसर आएगा उसमें न्यूमरेटर को आपको ऐड करना है। राइट आंसर फ्रॉम स्टेप 2 एंड ओवर द डिनोमिनेटर, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको आपको डिनोमिनेटर के जस्ट ऊपर लिख देना है और कुछ नहीं करना। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट 5 and 2/3 into improper fraction। मैंने बताया था ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही चेंज होता है। तो अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, 5 और 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। वी गेट 15। जो आंसर आया उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देना है, तो +2 किया तो आंसर इज 17, और 17 को जस्ट डिनोमिनेटर क्या है 3 उसके ऊपर लिख देना है, तो आंसर बन जाएगा 17/3। और ये कैसी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो नाउ लेट्स प्रैक्टिस। आइडेंटिफाई एंड सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रॉपर फ्रैक्शन तो अब आपको पता चल गया ना, जिसमें न्यूमरेटर कम होता है, स्मॉल होता है डिनोमिनेटर से। तो कौन कौन सा हो गया, एक तो 7/9, इसको हमने सर्कल कर देना है। 8/3 हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा है न्यूमरेटर कम है। 6/7 होगा। 11/3 भी नहीं होगा। 4/9 बिल्कुल होगा क्योंकि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। अब ये जो आपको मिक्स फ्रैक्शन दिख रही है, तो मैंने बताया हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। आप इसको चेंज भी करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। फिर 5/4 नहीं हो सकता, 9/8 नहीं हो सकता, 6/11 हो सकता है, बिल्कुल होगा क्योंकि न्यूमरेटर इज स्मॉलर। ये भी नहीं होगा एंड देन ये भी नहीं होगा। तो दीज आर द आंसर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे करना मैं आपको यहाँ पर ही करके दिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है, 3 and 6/7। सबसे पहले 3 and 7 को मल्टीप्लाई प्लस उसमें न्यूमरेटर ऐड किया, कितना आया 3 7s are 21 + 6 27, उसको जस्ट राइट ओवर द डिनोमिनेटर एंड देन इसको 7 लिखना है ऐसे। सेकेंड क्वेश्चन, 1 and 2/9। क्या करना है, 1 × 9 + 2 that means 11/9 is your answer. These are the answers. टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए। इस वीडियो का लिंक और जो आपकी क्लास की दूसरी वर्कशीट के लिंक्स हैं आपको एक साथ अवेलेबल हो जाएंगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बट रिमेंबर, whenever you will go outside, please wear your mask, keep maintaining physical distance of 6 feet और 2 yards। और जब भी आपकी बारी आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।